नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों लास्ट 1 ईयर के बिहार करंट अफेयर को देखने वाले हैं। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी करंट अफेयर को इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है बिहार करंट अफेयर को, तो जाकर जरूर देख लें, जिसमें पुरस्कार, सम्मान, सूचकांक, योजनाएं, तमाम करंट अफेयर आपको करवाए गए हैं और जिलावार करंट अफेयर भी करवाया गया है, तो उसे भी जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो कि बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जो जिम्मा होगा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। याद रखना है, पहले बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष का जो जिम्मा होता था वो किसके पास हुआ करता था? वो विकास आयुक्त के पास हुआ करता था। अब किसके पास होगा? तो मुख्यमंत्री के पास होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि गांधी मैदान 2022 में विभिन्न विभागों के द्वारा जो है झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी थी, जिसका जो वाक्य था बंदिशों से आज़ादी, याद रखेंगे क्या था? बंदिशों से आज़ादी, उसे जो है प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूछा जाएगा कि गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो याद रखना है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी है बंदिशों से आज़ादी, उसे पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा अक्षर अंचल आयोग के तहत 9 जिले में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को जो है अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिषद में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना है बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिषद में। अगला जो पॉइंट है वो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको CDPA को एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखेंगे कि बिहार के एक निवासी हैं धीरज कुमार, उन्हें 14 वर्ष की आयु में, और छपरा की एक लड़की हैं पल साक्षी, उन्हें 8 वर्ष की आयु में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे धीरज कुमार और पल साक्षी को। आशा करते हैं समझ गए होंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। इस सीरीज का एक भी वीडियो आपसे नहीं छूटना चाहिए। करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको करवाए जाएंगे, जैसे 67 में करवाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवड़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एवं बाल्टस कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। किसका उत्पादन होगा? एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है रोजाना 4 लाख से अधिक जो है आपको एथेनॉल का उत्पादन होगा। 4 लाख लीटर से अधिक एथेनॉल का उत्पादन होगा। कहाँ पे? भोजपुर जिले के गढ़हनी देवड़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बाल्टस कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए पटना नगर निगम के द्वारा सुपर 30 के गणितज्ञ जो हैं आनंद कुमार, जिन्हें आप जानते होंगे, उषा किरण हैं, और एक ट्रांसजेंडर हैं रेशमा, और पूर्व क्रिकेटर अमीर करदयाल को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यह राजधानी में लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH20 के किनारे भागन बिहना में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। यहाँ हाईटेक तकनीक से फूल फसल की नर्सरी तैयार की जाएगी। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित पुलिस एकेडमी, जिसे हम लोग कहते हैं BPA बिहार पुलिस एकेडमी, को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। आपको याद रखना है, जो भी SI होते हैं उनका जो ट्रेनिंग होता है वो BPA में करवाया जाता है। उन्हीं के प्रशिक्षण को आधार मानते हुए इन्हें याद रखना है सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का खिताब भी दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 15 से 21 जनवरी को भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। पूछा जाएगा कि किस तिथि को हम लोग बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के रूप में जानते हैं? तो याद रखना है 15 से 21 जनवरी को।
नेक्स्ट है 13 जनवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल जो हैं फागू चौहान ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी है। अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया है। याद रखना है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धारा 23 और धारा 25 में जो है संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर पुरस्कार जो है 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है और जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की जो है आपको सहमति दे दी है। कैमूर की पहाड़ी पर काफ़ी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे गए थे। अभी वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? तो वो बिहार के, आपको याद रखना है, डिप्टी सीएम जो हैं उनके भाई तेज प्रताप के पास है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2020-21 के आकलन के अनुसार बाघों की जो संख्या है वो 45 और 8 शावक की संख्या है। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया रेंज के जो संस्थापक हैं रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथियों, सम्मान और पुरस्कार से संबंधित आपको वीडियो जो है एक सेपरेट वीडियो दिया जाएगा जिसमें सभी पुरस्कार और सम्मान को देखा जाएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछे ही जाएंगे। एक आपको पूछा जाता है कि कौन से रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान है, बिहार की स्थिति क्या है, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। यानी टोटल आपका करंट अफेयर कंप्लीट होने वाला है नाम नॉलेज हब चैनल पे, याद रखेंगे इस बात को। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव जो हैं आमिर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा है कि गांव के विकास में बैंकों का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। बैंकों के द्वारा नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। याद रखना है, पूछा जाएगा कि नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी, तो याद रखेंगे 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड में सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। यह क्लस्टर को किसान और उद्यमी मिलकर चलाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है जो पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगला जो पॉइंट है, बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया है। यह तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले के कदरियाबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जो है नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा और बिहार के पहले फ्लोटिंग पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी ने कुल 11 पदक अपने नाम किए, जिसमें याद रखना है 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक थे। राज्य के पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। वर्ष 2023 में पहली बार आईआईटी जो आपका पटना है उसके द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मेस ट्रांसफ़र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। 9 जनवरी को पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। आपको पता होना चाहिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1863 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्स यूनिवर्सिटी तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टैम अब बिहार में भी खुलने जा रहा है। बिहार का प्रस्तावित ये देश का तीसरा होगा। इससे पहले ये जो है आपका निफ्टैम हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावर में खोला जा चुका है। बिहार में खुलने के बाद ये देश का तीसरा होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिट्टी के खनन को रोकने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में प्लाई एश से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवन के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा है, याद रखेंगे। क्यों कहा है? क्योंकि मिट्टी के खनन को रोकना है और पर्यावरण संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है अमित मिश्रा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है बिहार में पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108 और आग लगने पे जो फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है उसके मदद के लिए 101 नंबर डायल करना पड़ता था। अब जो है आपको आने वाले वक्त में बिहार की जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर डायल करना होगा, वो है 112।
मोतिहारी सदर अस्पताल DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। उत्तर बिहार के 3 जिले हैं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के सदर अस्पताल में MD के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स शुरू होगा। बिहार का जो पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर है वो नालंदा में बनाया जाएगा। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को। और चर्चा में एक डैम रहा, बांका जिले का एक डैम है ओढ़नी डैम, याद रखना है, काफ़ी ही चर्चा में रहा। पूछा जा सकता है कि ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला जो एक आपका जिला है बांका, वहाँ पे है आपका ओढ़नी डैम, याद रखना है। चर्चा में रहे पुरातात्विक अवशेष समेटे गुहारीडीह किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है आपको गंगा नदी के किनारे है। पूर्णिया जिले के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाया, तो याद रखना है रिया गांगुली, याद रखेंगे किसने लाया, रिया गांगुली ने। और ये कहाँ की है, तो पूर्णिया जिले की है। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की है, तो याद रखना है पटना जिले में। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी, 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। पूछा जाएगा आपको नीरा के उत्पादन के लिए कितने लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी, तो याद रखना है 1 लाख रुपए की। और बिहार के लोगों को पद्म सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था, जिसमें बिहार के 2 लोग थे। एक थे आपके आचार्य चंदना जी, जिनका संबंध सामाजिक कार्य से था। एक थे आपके शेवाल गुप्ता, जिनका जो संबंध था वो शिक्षा और साहित्य से था। शेवाल गुप्ता को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये बात आप याद रखेंगे। पहला जो पॉइंट है, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य में जो पटना जिला है वो प्रदेश में पहले स्थान पे आया है और समस्तीपुर खगड़िया दूसरे तीसरे स्थान पे है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे आया है, तो याद रखना है पटना इसमें पहले स्थान पे है, दूसरे पे समस्तीपुर और तीसरे पे खगड़िया जिला है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके 67 BPSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पटना के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है दीप श्रेष्ठ। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में सुखोत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो याद रखना है मधुबनी जिला, याद रखेंगे कौन सा जिला है, मधुबनी जिला। एक साथियों को जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही लाया गया है, अन्य आपको कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज के सभी वीडियो को देख लीजिएगा, बिहार करंट अफेयर आपका नहीं छूटने वाला है। चाहे वो बजट हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, वन स्थिति रिपोर्ट हो, सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनने जा रहा है। इस फूड पार्क में 5000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का एक संस्थान शामिल है, वो संस्थान है आपका IIIT भागलपुर, याद रखना है IIIT भागलपुर। बिहार के किस जिले में जू सफारी शुरू की गई है, तो आपको पता है मुख्यमंत्री के द्वारा राजगीर में इसकी शुरुआत की गई है। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी और खरीदे गए जो गोबर होंगे उससे मीथेन गैस बनाएगी। इसकी आपूर्ति गाँव में की जाएगी और ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए करेंगे, याद रखना है आपको ये बात। किस योजना के तहत, बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में स्थापित की गई है। बिहार के किस डायरेक्टर को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो वो है रितेश एस कुमार, याद रखना है रितेश एस कुमार की फिल्म है मृदंग। और रितेश एस कुमार कौन है, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। बिहार के किस खिलाड़ी ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 की नीलामी में खरीदा था सबसे ज़्यादा रकम में 15 करोड़, और वो बिहार के ही खिलाड़ी थे, यही इसमें लिखा है। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह बनाने की घोषणा की गई है, तो वो है आपका सारण जिला, याद रखेंगे कौन सा जिला है, सारण जिला। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मदद करेगा, जिसे हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं। और बिहार देश का 14वां राज्य है जिनके साथ यह सिडबी ने समझौता किया है। पटना के तर्ज पर बिहार के किस जिले में खादी मॉल बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो है आपका मुजफ्फरपुर जिला, याद रखेंगे किस जिले में, मुजफ्फरपुर जिला में। अभी वर्तमान में बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बनी है,
याद रखना है आपको, मैथिली ठाकुर लोक गायिका है। बिहार चुनाव आयोग के स्टेट आइकन के भी रूप में उन्हें ही चुना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है 67 में, और 68 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखेंगे मैथिली ठाकुर। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती, जिसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स खेती के नाम से जानते हैं, वो की जाएगी? तो याद रखना है भोजपुर में। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विदेशी जो है किस राज्य में आते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। इसके बाद आपका तमिलनाडु आता है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो अनुपात है वो 4.3% है, और पूरे राज्यों की तुलना में जो बिहार है वो 9वें स्थान पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला जो राज्य है, पहला राज्य है, वो आपका बिहार राज्य है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे के मामले में किस स्थान पे है? तो बिहार इसमें 10वें स्थान पे है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15 फरवरी को। अगला है कि बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है, तो वो है आपका सुपौल। नेक्स्ट है पटना स्थित लोकमान्य जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 मिला है, तो वो हैं आपके मनोज बाजपेयी। याद रखना है कौन है, मनोज बाजपेयी। बिहार विधानमंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की क्या भूमिका है, इस विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इसकी जो शुरुआत है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा की गई थी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। 125 एकड़ में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है, तो याद रखना है पूर्वी चंपारण। बिहार सरकार ने मंदिरों की भूमि का मालिक पुजारियों के बजाय देवी देवताओं को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और बिहार सरकार 6 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू भी करेगी। अब जो मंदिर की भूमि का जो मालिक होगा, वहां पे जो पुजारी होंगे वो होंगे, इसकी जो है मंजूरी वो दे दी गई है, याद रखेंगे। पीएम मित्रा एक योजना है, उसके तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा, और भागलपुर में ही जो है आपका बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी है, जो कि आपके 67 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे हम लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं, इसके तहत जो है पहला टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसमें बिहार सरकार जो है 51% खर्च करेगी, और 49% राशि केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। पार्क के खुल जाने से कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा, और 2 लाख लोगों को इनडायरेक्ट तौर से यहाँ पे जॉब मिलने वाला है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहाँ पे बनने जा रहा है बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क, तो भागलपुर जिले में। 2023 तक कुल बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। रणजी ट्रॉफी 2022 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे शकीबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। गनी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू मैच में 405 गेंदों पे 341 रन बनाए थे। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शकीबुल गनी का जो संबंध है वो किस खेल से है या किस राज्य से है। याद रखना है बिहार से संबंध है, और जो खेल खेलते हैं वो है क्रिकेट। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। इस नए पुल का जो नाम है वो श्री कृष्ण सेतु, यानी जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नाम पे रखा जा रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। सहरसा जो जिला है वो राज्य का पहला जिला होगा जो कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण जो है डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि माँ जानकी के जन्म स्थल जो आपका सीतामढ़ी है, वहाँ के पुनेरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। याद रखना है, पूछा जाएगा कि पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में किसे शामिल किया गया है, तो याद रखना है सीतामढ़ी का पुरेना धाम। मैथिली उपन्यास जो है पंगु
उसके लिए मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो मैथिली भाषा के लिए है वो भी बिहार के ही लेखक को प्रदान किया गया है। जब हम जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जनवरी 2023 के, तब हम वहाँ पे इसे देखेंगे। पटना का आशियाना नगर डिवीज़न 100% उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला राज्य का जो है वो पहला प्रमंडल बन गया है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1982 ईस्वी में मैथिली उपन्यास जिनका नाम है मिरीचिका के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। याद रखना है, पूछा जाएगा कि दृष्टि ऐप किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना है जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला है अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2022 के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के स्तर में जारी आंकड़ों के अनुसार जो है अपराध के मामले में बिहार देश में 25वें स्थान पे है। बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का बिहारी पुरस्कार वो मधु कांकड़िया को प्रदान किया गया। उनका जो उपन्यास था वो था हम यहाँ थे के लिए। याद रखना है, हम यहाँ थे के लिए मधु कांकड़िया को बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और बिहारी पुरस्कार जो है वो किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बनाया गया है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जिसे हम लोग BCI कहते हैं, उनके नए अध्यक्ष मदन कुमार मिश्रा को बनाया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त जो मंत्री थे तारकिशोर प्रसाद अभी तो नहीं हैं। उन्होंने 25 फरवरी 2022 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो बिहार का जो है 16वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट था। लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मात्र 2.5% बढ़ा, जो राष्ट्रीय ओर से सबसे बेहतर है। और ये भी बात आपको याद रखना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई है। तो ये थे साथियों फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला पॉइंट है कि बिहार दिवस जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और जल जीवन हरियाली मिशन पर यहाँ पे लघु फिल्म प्रस्तुत की गई थी। और बिहार दिवस 2022 का जो थीम था वो याद रखना है जल जीवन हरियाली था। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो याद रखेंगे कि बिहार दिवस 2022 है उसका थीम क्या था, तो याद रखना है जल जीवन हरियाली। नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। अगला जो पॉइंट है कि हाल ही में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है, तो याद रखना है 700। कितने? 700। हाल ही में मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फ़ख्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आपके डॉक्टर विनय कारक। याद रखना है, पूछा जाएगा कि मधुबनी जिले के किस चिकित्सक को फ़ख्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो नाम है उनका डॉक्टर विनय कारक। याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में बिहार के 7 वर्षीय बच्चे जिसका नाम है नलिनाक्ष का चयन US किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। और वो जो संबंध रखते हैं, किस जिले से संबंध रखते हैं, उनका संबंध जो है भागलपुर से है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने तत्वों का खनन शुरू किए जाने की घोषणा की है, तो याद रखना है वो है 5। जैसे जमुई में सोना, औरंगाबाद में निकेल और क्रोमियम, गया में पोटाश, भागलपुर में कोयला का खनन शुरू होगा। हाल ही में बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ था, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो याद रखना है पंडित शीलभद्र की मूर्ति पर जब माला अर्पण कर रहे थे नीतीश कुमार, तब पीछे से किसी ने उन पे हमला कर दिया था। अगला है कि हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 13 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर किए जाने की घोषणा की है, तो वो है आपका IHIP पोर्टल। याद रखना है IHIP पोर्टल। और अभी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? तेजस्वी यादव। याद रखेंगे, पहले मंगल पांडे हुआ करते थे, जब ये क्वेश्चन था तब मंगल पांडे हुआ करते थे, अभी वर्तमान में आपके तेजस्वी यादव हैं। हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी, तो वो बिहार के 5 जिले से होकर गुजरेगी।
वो 5 जिला कौन कौन सा है? तो याद रखना है आपको, नवादा ज़िला है, पटना ज़िला है, नालंदा है, भोजपुर है और बक्सर ज़िला है। ये 5 जिले से हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगी। अगला जो प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी जो कि मधुबनी की रहने वाली है मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिला की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल थी। बिहार के 2 लोगों को मिला, एक आपको प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की रहने वाली मीरा ठाकुर को और दूसरी उद्यमी है अनीता गुप्ता को। इन दोनों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है, के अवसर पर बिहार विधानसभा कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से जो हम की विधायिका हैं ज्योति देवी को दी गई थी। पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो याद रखना है ज्योति देवी को दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में जो स्थित है, परिसर में 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया था। बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो याद रखना है 4961 करोड़ रुपए का बजट इनके द्वारा पेश किया गया है। हाल ही में बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे वो हैं आपके चुनचुन कुमार को सम्मानित किया गया है। याद रखना है किसे सम्मानित किया गया है? चुनचुन कुमार को। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। हाल ही में बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? सरफराज अजहर। ख्वाबों के जजीरा के जो लेखक हैं वो कौन है? सरफराज अजहर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीन नगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई। हाल ही में बिहार के रहने वाले हैं उदय प्रताप, उन्हें बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है और उनका जो संबंध है वो है बक्सर जिले से। याद रखना है उत्कृष्ट सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बक्सर के रहने वाले उदय प्रताप को। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आप ऑन करके रखें, क्योंकि प्रतिदिन शाम के 6 बजे बिहार करंट अफेयर का सीरीज चलता है, तो आपसे मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार बिहार में ज़मीन के सर्वे सेटलमेंट का कार्य 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये कहा गया है। बिहार के 5 शहर जो हैं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। पूछा जाएगा इनमें से किस जिला में रिंग रोड का निर्माण नहीं किया जाएगा? तो याद रखना है इन 5 में किया जाएगा, इसके अलावा जो होगा उसमें नहीं किया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? वैशाली में। लागत कितनी होगी? 320 करोड़ रुपए। पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 75 वर्ष कर दी गई और जो अन्य सदस्य होंगे उनकी उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। याद रखना है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के एक खिलाड़ी हैं भोला सिंह ने 102 केजी भार वर्ग में कुल 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। याद रखना है क्या नाम है? भोला सिंह। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोटे से राजीव राय एवं हरीश कुमार को न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने शपथ दिलाई। याद रखना है वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो संजय करोल हैं। अगला पॉइंट आपको देखना है, पॉइंट है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान किसे मिला है? तो पूर्वी चंपारण को मिला है। मोस्ट BBI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किसे मिला है? पूर्वी चंपारण को मिला है। अगला पॉइंट है, 1-2 लोगों का साथियों मैसेज आया था कि वीडियो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा दें, वीडियो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तृतीय कृषि रोड मैप जो है आपका 2018 से लेकर जो 2022 तक था
उसमें 1 वर्ष का जो है विस्तार किया गया। अब यह मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। कृषि रोड मैप कब से कब तक? 2018 से लेकर 2023 तक। पूछा जाएगा कि तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि क्या होगी अब, तो याद रखना है 2018 से लेकर 2023 तक। अगला है कि भारतवंशी डॉक्टर आशीष को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय घोषित किया है। किसे? तो भारतवंशी हैं डॉक्टर आशीष को। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है, जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेल्हारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। हाल ही में समाज सेवी जो हैं अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो याद रखना है वो नालंदा जिले के रहने वाले हैं। नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? पटना में किया गया। और हाफ मैराथन की जो लंबाई है वो कितनी है? 21 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले 70 वर्षीय चेतन राम ने इसमें अपनी जीत सुनिश्चित की है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंध और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का भी नाम दिया गया है। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। ये भी बात आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पे है। आबादी के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है और क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें बिहार 12वें स्थान पे है। अगला पॉइंट है कि बिहार में जितने भी एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्य से होकर गुजरता है, पर औरंगाबाद से जामनगर एक्सप्रेस वे पहला एक्सप्रेस होगा जो बिहार के 7 जिले को जोड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। समाजवादी नेता शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है, आपको पता ही होगा, और राजद प्रमुख लालू यादव 25 वर्ष के बाद फिर साथ हुए। और शरद यादव की जो पार्टी है LCD का लालू यादव की पार्टी राजद में विलय किया गया था और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, आपको पता ही होगा। राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा लखीसराय में 200 मेगावाट जबकि पीरपैंती भागलपुर में 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यह बिहार सरकार की ऊर्जा के क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो वो है बाढ़। याद रखना है 38वां अरवल है। अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार भी पाया गया है। हाल ही में बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार, जिनका संबंध नालंदा जिले से है, उन्होंने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किसने? अभय कुमार ने। बिहार के किस व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है उनकी जयंती हाल ही में मनाई गई थी मार्च में? याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखना है उनका नाम है वहीदा अहमद। क्या नाम है? वहीदा अहमद। हाल ही में किस राज्य द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी? तो वो है आपका बिहार। हाल ही में जारी की गई वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार एक विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो वो बांका जिला। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित सभी तथ्यों को हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। हाल ही में बिहार के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध बिहार के भोजपुर से है। याद रखना है बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनोहर कुमार को। हाल ही में जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं शहीद चंदन कुमार। याद रखना है कौन है? शहीद चंदन कुमार। हाल ही में एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है आपका बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है? तो वो आपका बिहार है। 22 मार्च 2022 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? वो आपका 110वां स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च 2022 को। पूछा जाएगा, याद रखना है 110वां। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया है? तो स्कूल का नाम है नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल, जो कि आपका पटना जिले में स्थित है।
हाल ही में किस राज्य में अब किन्नरों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी, तो वो है आपका बिहार राज्य में। अगला जो पॉइंट है वो साथियों पुरस्कार है। मोतिहारी की रहने वाली हैं एक गायिका जिसे दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। याद रखना है, पूछा जाएगा कि राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो नीतू कुमारी नूतन को। अगला पॉइंट है, हाल ही में दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है निशा झा। याद रखेंगे क्या नाम है? निशा झा। हाल ही में कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है, तो उनका नाम है नव्या सिंह। अच्छा क्वेश्चन है, VBI लगा लेंगे। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया, इसमें बिहार का कौन सा जिला 58 से 6ठी रैंक पर पहुंच गया है, तो वो आपको पूर्णिया जिला है। याद रखना है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, तो वो है आपका डॉक्टर आशीष झा को। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा, तो याद रखना है बूढ़ी गंडक और बागमती। पूछा जाएगा कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना में कौन सी नदी को जोड़ा गया है, तो याद रखना है बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है, तो वो है आपका पश्चिम चंपारण। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा, तो वो है आपका औरंगाबाद जिला। हाल ही में राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो है आपका क्लीन अप ऐप। हाल ही में बिहार के सासाराम के अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो वो हैं परमेश्वर नाथ तिवारी। कौन है? परमेश्वर नाथ तिवारी। पहला जो पॉइंट है कि 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्री परिषद की बैठक में बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है, तो आपको याद रखना है बिहार मद निषेध और उत्पाद नियमावली को संशोधित किया गया है। इसके बारे में कुछ आपको बता दें कि बिहार में जो है 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण मद निषेध लागू है। जैसा कि आपको पता ही होगा, बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था। इससे पहले जो है आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2016 को आंशिक रूप से और फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था, जिसे 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था। इसके पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। तो ये बात आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसी में लिखा गया है कि 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर से इस अधिनियम में 2018 और 2020 में संशोधन किया गया था। बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 एवं 20 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम जो कि 2022 में पारित किया गया, वो कब से प्रभावी हुआ, तो याद रखना है 1 अप्रैल 2022 को। और आपको पहले क्या बताया कि 1 अप्रैल 2016 को आंशिक रूप से शराबबंदी लगाई गई थी, फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण रूपेण हुआ और उसके बाद जो है 30 दिसंबर का वो दिन था 2016 में जब पटना हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दिया था। फिर उसके बाद बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम लाया गया, फिर उसके बाद जो है पूर्ण रूपेण शराबबंदी लागू की गई। इसमें आगे संशोधन भी किया गया। तो ये सब तथ्य आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है एक मंदिर काफ़ी ही चर्चा में रहा, मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो याद रखना है कैमूर का पामवड़ा पहाड़ी पे स्थित है आपका मुंडेश्वरी मंदिर। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो याद रखना है 4, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़ों के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोगों के द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है अगर पूरे विश्व का आंकड़ा देखा जाए तो आप इसे गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ जो लोग हैं वो पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा बोलते हैं, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के कितने राज्यों में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी है, तो याद रखना है बिहार में है। पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा।
थावे महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो थावे महोत्सव का आयोजन बिहार का ही एक जिला है गोपालगंज, वहाँ किया जा रहा है। और गोपालगंज के बारे में आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी आपका गोपालगंज है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 30वां है। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला का आयोजन समस्तीपुर में किया गया। वर्ष 2022 में सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में मनाई गई। इस अवसर पर बिहार राज्य ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है कि 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई थी। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है? तो वो आपको बेगूसराय जिले में शुरू हुआ है। और बेगूसराय का एक झील है, याद रखना है, कौन झील? कनवार झील, या हम लोग उसे कांवर झील के नाम से जानते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील है। ये भी बात आपको याद रखना है, 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला? तो वो है आपका अररिया जिला। हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए का जो है निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो याद रखना है 817 करोड़ रुपए। अमर कथा शिल्पी जो कि हैं आपके फनेश्वर नाथ रेणु का हाल ही में 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो याद रखना है 45वीं पुण्यतिथि। हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? हाल ही में जो है इसका उद्घाटन भी किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दरभंगा। किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत वाहनों की नीलामी करने का फैसला लिया है? तो वो आपका बिहार सरकार के द्वारा जो है फैसला लिया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन सालाना कमाई के मामले में पूरे भारत में कौन से स्थान पे आया है? तो याद रखना है 90वें स्थान पे आया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों में एक स्टेशन पर बिक्री केंद्र खोला गया है? तो याद रखना है 5 स्टेशन। दानापुर है, धनबाद है, मुगल सराय है, समस्तीपुर है, उसके बाद आपका सोनपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है हाजीपुर में। 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। भागलपुर में भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत राय पार्क में, याद रखना है आपको, 5,08,000 दीप से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा बिहार के जयनगर मधुबनी से नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। याद रखना है कहाँ से कहाँ तक? जयनगर से नेपाल के कुर्था तक। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के जो 4 जिले हैं मुजफ्फरपुर, शिवहर, शेखपुरा, बेगूसराय को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जो कि आपके अमित शाह हैं, उनके द्वारा बिहार के किस संस्थान को ई मार्केट का अवार्ड मिला है? तो याद रखना है उसका नाम है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ। क्या है सही उत्तर? बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ। बिहार में पहली कक्षा के बच्चों के लिए चहक 2.0 कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। और अभी जो पर्यटन विभाग का प्रभार है वो किसके पास है? वो याद रखना है आपको तेजस्वी यादव के पास है। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्यों के सभी जिले में 2-2 वृद्ध आश्रम का निर्माण किया जाएगा। भारत में सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है बिहार इसमें तीसरे स्थान पे है। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय मानक के पैमाने पर 2021-22 में पूरे बिहार में किस जिले में सुरक्षित प्रसव कराने में प्रथम स्थान हासिल की है? तो याद रखना है कटिहार जिले में। और कटिहार में एक झील है गोगाबिल झील, वो भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक लापता बच्चों की संख्या में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार इसमें तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ कितने झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज किए थे? तो याद रखना है 48,220 झंडे। बिहार का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का पहला आर्केड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है?
तो वो आपको बनने जा रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, जिसे हम लोग पटना जू के भी नाम से जानते हैं। लोक शिकायत के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सिरमौर, किशनगंज, शिवहर जिले को 21 अप्रैल को सम्मानित किया गया। बताएं कि बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? तो वो आपको लागू हुआ था 5 जून 2016 को। याद रखना है कब लागू हुआ था, 5 जून 2016 को। फिल्म इंडस्ट्री में निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्थान जो है द इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वो निर्वाचित हुए हैं अभय सिन्हा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो हैं आपके आनंद किशोर। याद रखना है आनंद किशोर हैं। हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो याद रखना है पुलिस कार्रवाई से है। आई थिंक ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा गया था। प्रहार का संबंध किससे है? तो पुलिस कार्रवाई से है। साथियों, अगर आप एक साल के करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जो चुनिंदा करंट अफेयर हैं उसे ही लाया जाता है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। 10 से 12-13 मिनट में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि एमसीक्यू के फॉर्म में लाया जाए। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में लाएंगे तो फिर आपको समय ज़्यादा लगेगा। अगर 50 क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग 1 लाइनर के फॉर्म में लाते हैं ताकि कम समय लगे, क्योंकि आपके पास अब कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। जो आपको 1 लाइनर फॉर्म में लाते हैं तो लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन को मात्र 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका पटना। हाल ही में किसे राजनीतिक एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है वीरेंद्र कुमार और ओखरी ओंकार। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट से आवासीय विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे? तो याद रखना है 12 जिले में। अगला पॉइंट है कि 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिले को सम्मानित किया गया है। वही जिले कौन से हैं? तो वह हैं आपके नालंदा जिला, पूर्णिया और गया जिला। निम्न में से किस जिले को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो आपका 3 जिला है, सिवान है, नालंदा है और जहानाबाद है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जो है बिहार का बेरोजगारी दर कितना है? तो याद रखना है 14.4 है। ये अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ये साथियों ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है और पूर्णिया में इसका उद्घाटन किया गया है 30 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है? तो याद रखना है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेंद्र कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स में रजत पदक जीता। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो वे बिहार के जमुई से संबंधित है। हाल ही में शेखपुरा के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो याद रखना है प्रियदर्शनी कुमार और श्रुति रंजन का। अगला पॉइंट है हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के, याद रखना है आपको, अजगेबीनाथ कप, यहाँ कप हो जाएगा, 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो भागलपुर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में खगड़िया जिले के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग वॉक नामक एक ऐप विकसित की है? तो याद रखना है वो हैं आपके इंजीनियर निर्मल देव ने। हाल ही में दरभंगा के किस खिलाड़ी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं अजीत नारायण यादव। हाल ही में अंजलि कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलीट्स चैंपियन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो उनका जो संबंध है वो बिहार के जमुई से है। याद रखना है कहाँ से है? जमुई से। हाल ही में नीतीश कुमार ने 1 लाख की जनसंख्या पर कितने संख्या पुलिस बल तैनात करने का निर्देश जारी किया है? तो याद रखना है 150 से 60, यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पे पुलिसों की संख्या 150 से 160 करने की बात कही गई है। और इसको लेकर जो है हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ में आया था कि जल्द से जल्द जो है आपकी नियुक्ति भी की जाएगी, एसआई की और सिपाही की भी। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सुपौल से उनका संबंध है। हाल ही में बिहार के किस IIT संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो वो IIT पटना के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले के CRPF जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं? तो वो आपके मुंगेर के हैं।
5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ जो हैं आपके बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखना है 115वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र आरंभ किया गया। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी। हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं केदार प्रसाद सिंह। हाल ही में बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका की आपको पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है आपके रामधार सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो वो आपको की जा रही है मिथिला की रेहू मछली को और सोन की कतला मछली को। साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे साथियों लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है तो उसे जरूर आप प्रेस कर दें। आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आपका भी फर्ज बनता है साथियों कि हमारे प्रयास को सफल बनाएं। इसीलिए नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाएं और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर रेवती रमन। याद रखना है रेवती रमन। तो अप्रैल माह के जितने भी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे उसे हम लोगों ने देखा। पहला पॉइंट है कि दरभंगा के बाद जो बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन है वो अब कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना है वो फुलवरिया, नवादा और दुर्गावती डैम जो आपका कैमूर है वहाँ पे किया जाएगा। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए कि बिहार का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है तो याद रखना है दरभंगा में है। इसके बाद फुलवरिया नवादा में और दुर्गावती डैम कैमूर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमी के लिए किस एजेंसी ने राज्य में एमएसएमई को सहायता प्रदान की है? तो याद रखना है नाबार्ड और सिडबी के द्वारा जो है सहायता प्रदान की गई है। सिडबी के मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है ऋतिक आनंद ने। ये साथियों 67 बीपीएससी जो आपका री एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और सेम टू सेम एज इट इज देखिए नीचे जो प्रश्न लिखा गया है। हाल ही में सुनंदिनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है? तो 2022-23 तक। और सुनंदिनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आंगनबाड़ी से है। ये दोनों क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखिए लाइन बाय लाइन 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे 67 बीपीएससी में और नोट्स भी जो आपको दिया गया था एज इट इज नोट्स था। तो सोच सकते हैं कि नोट्स आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन जो एक साथ हम लिखे थे वो एक साथ एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? तो याद रखना है बिहार में इसकी शुरुआत की गई है नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो याद रखना है 50 करोड़ रुपए की। नदियों से जुड़े डाटा एकत्र कर उनके जल संचयन और प्रवाह क्षमता आदि का अध्ययन करने वाला देश का दूसरा केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो याद रखना है बिहार के सुपौल जिले में बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और हाल ही में बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो एग्जाम हुआ था आई थिंक 24 तारीख के डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का पहला रबर डैम जो है किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो याद रखना है फल्गु नदी पे बनाया जा रहा है बिहार का पहला रबर डैम। हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार संगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पे है? तो याद रखना है दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पे आता है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया है? तो याद रखना है फ्लाईविंग एयरलाइंस। याद रखना है क्या है? फ्लाईविंग्स एयरलाइंस। हाल ही में ऐतिहासिक नगरी जो गया है उसका नाम बदलने का प्रस्ताव जो है राज्य और केंद्र सरकार को भेजा गया है। कहा गया है कि गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया जाए। किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। पटना संग्रहालय के वास्तुकार का क्या नाम है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे राय बहादुर विष्णु स्वरूप। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है? तो जो आंकड़ा निकला था उससे यह अनुमानित होता है कि 27 रह गई थी। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है कि आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है।
हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाले शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो याद रखना है मनरेगा। हाल ही में आयुष्मान भारत के तहत बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी मॉडल रूम का निर्माण किया जा रहा है? बात करें आईईडी, तो आईईडी होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो याद रखना है कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है? तो गया में। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार जो है किस स्थान पे है? तो याद रखना है बिहार इसमें पहले स्थान पे है। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्जाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन करवाया जाएगा। हाल ही में चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? तो उनका जो जन्म है याद रखना है पश्चिमी चंपारण के मुरली बरहुआ गांव में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 20 मई 1929 ईस्वी को हो गई थी। और यही हैं राजकुमार शुक्ल जिन्होंने चंपारण आने का न्योता महात्मा गांधी को दिया था। किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित राज गोल्ड कप वर्ल्ड बैडमिंटनशिप प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बना है? तो वो है आपका नवगछिया की टीम। 1 मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तो याद रखना है टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। हाल ही में किस एयरपोर्ट में मैथिली भाषा में उद्घोषणा की गई जो भारत का पहला एयरपोर्ट बना जिसमें जो है मैथिली भाषा में उद्घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे वो है आपका दरभंगा एयरपोर्ट। और कल के वीडियो में बताए थे लास्ट वीडियो में कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो जो जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे और जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उसके कमेंट को पिन किया जाएगा ताकि हमें भी तो पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हाल ही में 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। बताएं कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है अररिया में स्थित है। किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका कैमूर। हाल ही में बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और हाल ही में किस नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है? तो याद रखना है चौपाल। ओटीटी की बात करें तो ओवर द टॉप इसका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार मौसम गतिविधि की जानकारी लगाए जाने की घोषणा की है? तो वो है पूर्णिया। इससे पहले जो है पटना में लगाया गया था और पूर्णिया में ही आपको पता है कि ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। हाल ही में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो वो है आपके अमित देव को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है? तो याद रखना है 99%। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो आपको बिहार बन गया है। बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिले में विस्तारित किया जाएगा? तो 9 जिले में, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा और शेखपुरा। हाल ही के घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2024 तक कहा गया है। और इसकी जो लंबाई होगी वो बताया जा रहा है कि 199 किलोमीटर होगी और ये बिहार के 7 जिले को जोड़ेगा। वो 7 जिले आपको याद रखना है, औरंगाबाद है, गया है, नालंदा है, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी द्वारा बिहार के किस जिले में पेट्रोलियम की खोज की गई है? तो याद रखना है बक्सर और समस्तीपुर में। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो ये साथियों मई का डाटा है, याद रखेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। हाल ही में किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है? तो वो है आपका मुजफ्फरपुर जंक्शन। हाल ही में बिहार के किस जिला में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है? तो वो है आपका पटना। आई थिंक अगर हम गलत नहीं है तो इस्कॉन टेम्पल की बात ये कर रहा है। तो ये थे साथियों मई से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण, उसे हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। पहला है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर हो जाता भोला सिंह के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम में, याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता गया है। किस जिले से हैं? तो जहानाबाद से हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता?
तो शुभम कुमार ने कांस्य पदक जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें 2021 की, तो पदक तालिका में बिहार कौन से स्थान पर रहा, तो बिहार इसमें 28वें स्थान पे रहा था। बिहार में शिल्पकला संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये पटना जिले में बनने जा रहा है। हाल ही में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने 6 पदक जीता है, तो याद रखना है सारण जिले ने इसमें 6 पदक जीता है। जन कवि नागा अर्जुना स्मृति सम्मान 2022 के मैथिली के लिए किस साहित्यकार को सम्मान किया गया है, तो याद रखना है तारानंद वियोगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 मैथिली भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो तारानंद वियोगी को दिया गया है। हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है नीरज कुमार। नीरज कुमार को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट कि हाल ही में बिहार जातिगत जनगणना कराने वाला, अगर यह जनगणना पूरी हो जाती है तो बिहार जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा, तो देश का जो है ये दूसरा राज्य बन जाएगा। पहला जो जातिगत जनगणना है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं हो पाया था, यानी यह सफल नहीं हो पाया था। अगर बिहार में ये सफल हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जातिगत जनगणना करवाने वाला सफल राज्य कौन बना है, तो उसमें आपका बिहार हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जातिगत जनगणना करवाने वाला कौन सा राज्य बिहार है, तो दूसरा राज्य बिहार है, पहला कर्नाटक है। दोनों बातें अलग अलग है, याद रखेंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पे है, तो ये आपको जून का डाटा है, चौथे स्थान पे है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो ये हाल ही का ही डाटा आया था, तो इसमें बिहार जो है तीसरे स्थान पे कहा गया है। पहले नंबर पे आई थिंक कर्नाटक है। अगला है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें चौथे स्थान पे आपका बिहार रहा है। हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाली मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है, तो बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है। इसका साथियों बिहार की क्या स्थिति है, रैंकिंग है, सूचकांक है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी आएगा और यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं ताकि फिर से आपका रिकॉल हो सके। हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है, तो याद रखना है पटना में खुला है। और शिल्पकला संग्रहालय इससे पहले आपको बताया वो भी पटना में खुला है। हाल ही में जारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री की नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने प्रतिशत हो गई है, तो याद रखना है ये घटकर 25.9% हो गई है। वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले को जो है प्रथम स्थान प्रदान है, तो याद रखना है किशनगंज जिले को। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है आहाना अनुपम। ये जो सम्मान है साथियों, पुरस्कार है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे। जैसे टेलीविज़न का पुरस्कार पूछा गया था दीप श्रेष्ठ, उसका आंसर होता 67 बीपीएससी में, तो उस प्रकार से क्वेश्चन आपके 1-2 पूछे ही जाएंगे। हाल ही में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अजीत राय। जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के कितने स्कूलों का चयन किया गया है, तो बिहार के 410 स्कूल इसमें शामिल हैं। हाल ही में बिहार के कितने जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जिला का नाम आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और शिवहर। हाल ही में किसे भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके रेणु देवी को। राष्ट्रीय ओपन स्पोर्ट्स एथलीट चैंपियन में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखना है वो है अंजू कुमारी। किसने? अंजू कुमारी ने राष्ट्रीय ओपन स्पोर्ट्स एथलीट चैंपियनशिप में 2 पदक जीता है और दोनों पदक क्या थे? स्वर्ण पदक। हाल ही में पटना के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है, तो वो है अपर्णा। याद रखेंगे क्या नाम है? अपर्णा। हाल ही में बिहार के एक प्रोफेसर हैं जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका जो संबंध है वो किस जिले से है, तो उनका संबंध याद रखना है आपको खगड़िया से है। हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था वो गुवाहाटी में किया गया था। हाल ही में बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है, तो याद रखना है
उस ऐप का नाम होगा वामिस। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वामिस ऐप का संबंध किससे है। इसका जो संबंध है जल संसाधन विभाग द्वारा नई तकनीक से सिंचाई के लिए किया गया है। याद रखना है, सिंचाई से संबंधित ऐप है आपका वामिस ऐप। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो याद रखना है, उस योजना का नाम है फिश ऑन व्हील योजना। पूछा जाएगा फिश ऑन व्हील योजना का संबंध किससे है? तो याद रखना है आपको टीबी रोग से संबंध है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं, उन्होंने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के कितने जिले में आरओबी, जिसे हम लोग कहते हैं रेलवे ओवरब्रिज, बनाने की मंजूरी दी है? तो वो है आपके 8 जिले में। तो कौन कौन सा 8 जिला है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिला का नाम याद रखना। सिर्फ और सिर्फ पूछा जा सकता है कि कितने जिले में मंजूरी दी है, तो 8 जिला याद रखना है। उसमें दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, नवादा, बेगूसराय और कटिहार शामिल है। हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों की नीलामी करने की घोषणा की गई। पूछा जाएगा कि गुलजार बाग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है, इसकी स्थापना सन 1912 ईस्वी में की गई थी। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो सेंथिल कुमार को बनाया गया है। और हाल ही में जो बिहार स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? तो नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे आप कौन है बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण के दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो याद रखना है, बिहार में लिंगानुपात इस रिपोर्ट के अनुसार 1090 हो गया है। बाकी 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 918, जो लिंगानुपात को दर्शाती है। 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रवि प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में समस्तीपुर जिले के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? तो याद रखना है, शशि भूषण प्रसाद को। किसे बनाया गया है? शशि भूषण प्रसाद को। अगला पॉइंट है कि हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो वो जिला है आपका पटना जिला। याद रखना है, कौन सा जिला है? पटना। हाल ही में किस जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो उनका संबंध जो है वो गया जिले के, आपको याद रखना है, डीएम थे। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनने जा रहा है? तो आपको पहले ही बताया और ये रिपीट हो गया, पटना में। इसकी लागत जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है 30 करोड़ इसकी लागत होगी। यह पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर में बनने जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अमृत सरोवर के निर्माण के लिए 38 जिले में कुल 2852 जगह चिन्हित किए गए। इनमें से सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना है, कटिहार जिले में किया जाएगा। हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट आपके बिहार राज्य में लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो है आपका गया। याद रखना है, गया जिला। हाल ही में बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 किसने जीता है? तो वो जो जीता गया है मोहिनी पंडित विवान रिपुंजय के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस पुस्तक की वजह से लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं? तो याद रखना है, उनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिहार में जमीन समिति दस्तावेज के डिजिटलाइजेशन योजना का कार्य किस वर्ष तक चलाने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखना है, इसका जो कार्य है वो 2027 तक चलाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में लालू प्रसाद की 75वें जन्म दिवस पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो याद रखना है, गरीबों का मसीहा। हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो याद रखना है 5844.63 टन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो ऐप है आपका कांवरिया ऐप। याद रखना है, कौन सा ऐप है? कांवरिया ऐप। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ है? तो इसका जो परिचालन है वो याद रखना है आपको, कटिहार रेल मंडल से शुरू हुआ है। हाल ही में बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा? तो याद रखना है, अक्टूबर 2022 से।
हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में है, तो याद रखना है सही उत्तर हो जाएगा जमुई में है। अगला जो पॉइंट है वो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका जो नाम था वो था इंदु प्रभा सिंह। हाल ही में बिहार में कृषि यंत्रीकरण योजना के चालू वर्ष में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, तो याद रखना है 94.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, साथियों चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप ही के लिए इतना मेहनत किया जाता है और आपका भी फर्ज बनता है नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने का, तो उसे जरूर कर दीजिए। हो सके तो वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी का मदद हो सके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया है, तो याद रखना है बिहार ने। हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा। बताइए यह प्लांट जो है बिहार के किस जिले में स्थापित है, तो ये बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थापित है। हाल ही में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलेन नाम की महिला बिहार की यात्रा पे आई है, तो याद रखना है अमेरिका। हाल ही में चल रहे सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया है, तो याद रखना है आपको झारखंड की टीम को हराकर। हाल ही में बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर रहा है, तो वो जिला है आपका गोपालगंज जिला। अगला पॉइंट है कि बिहार में कहाँ एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो आपको याद रखना है गया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार की किस छात्रा G100 चेयरपर्सन बनाया गया है, तो वो है रेणु पासवान। और जून माह के अंतिम करंट अफेयर को हम लोग देख रहे हैं। अब हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखना है बिहार में किया जा रहा है। तो जून माह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। पहला पॉइंट है कि बिहार के सारण जिला की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है, तो याद रखना है भगमनी देवी का। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, तो याद रखना है पटना जिला में जो है बिहार का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, तो याद रखना है प्रिंस कुमार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना है श्रम संसाधन विभाग। पूछा जाएगा कि किस विभाग के द्वारा जो है विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। बिहार के बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र में 9 बार से विधायक रह चुके एक नेता हैं, उनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम है रमई राम, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। बिहार के बक्सर जिले के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टेक चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो याद रखना है रुद्रा राहुल कुशवाहा। क्या हो जाएगा, रुद्रा राहुल कुशवाहा। अगला पॉइंट है कि हाल ही के घोषणा अनुसार बिहार से अलग अलग राज्यों में रोजगार जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्य में सपोर्ट सेंटर खोला गया है, तो याद रखना है 7 राज्यों में जो है खोला गया है। हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश में 3 सीटें जीती है, तो वो याद रखना है आपको जदयू ने। हाल ही में खुले जल स्रोत में मत्स्य पालन के लिए बिहार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपए की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की है, तो याद रखना है 8,03,25,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीता है, तो याद रखना है कृति राज सिंह ने, जिनका संबंध कहां से है, पटना से है। हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2000 यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है बक्सर जिले के रहने वाले हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना है 2025 तक। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखना है लुधियाना में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो याद रखना है बिहार के मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है, तो याद रखना है भिखारियों को जो है कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है,
तो वो है आपको डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, जिनका संबंध कहाँ से है, पटना से है। इन्हें ही सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो याद रखना है बिहार इसमें 15वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे पूछा जाए तो पहले स्थान पे कर्नाटक राज्य को रखा गया है। 14 करोड़ से अधिक कोरोना टीका देने वाला बिहार देश में कौन सा राज्य बन गया है, तो याद रखना है ये आंकड़ा जुलाई 2022 तक का है। इसके अनुसार बिहार जो है चौथा राज्य बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखना है 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है, तो याद रखना है बिहार की जो हिस्सेदारी है वो करीब 11% के आसपास है। हाल ही में बिहार में वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णु देव नारायण सिंह का निधन हो गया है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं, तो याद रखना है उनका संबंध बिहार के गया जिले से है। बिहार में किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवाय की मूर्ति बनाई जा रही है, तो याद रखना है पूर्वी चंपारण। कहाँ पे, पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। क्योंकि आपने पिछले 67 बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि माता सीता की जो प्रतिमा है वो कहाँ बनाई जा रही है, तो उसका सही उत्तर हो जाता है सीतामढ़ी में। तो कौन सा प्रतिमा बिहार में कहाँ बन रहा है इसे जरूर याद कर लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना बनती है। मोतिहारी जिले में जो है बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो याद रखना है 25 जुलाई से 30 जुलाई तक। और इस दौरान जो है पटना में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मियों के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार से उन्हें अनुमति लेनी होगी, याद रखना है बिहार सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई थी, तो बिहार में इसकी घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। बिहार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है हैदराबाद में लगाया जा रहा है। बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में किस स्थान पर रही है, तो याद रखना है ये दूसरे स्थान पर रही है। पहले स्थान पे दादरा एवं नागर हवेली की टीम रही है। अगला जो पॉइंट है कि बिहार की किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, तो वो याद रखना है नीतू कुमारी नवनीत को। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना बनती है, तो याद रखेंगे किसे, नीतू कुमारी नवनीत को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना है बिहार के पटना में इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो याद रखना है इस ऐप का नाम है नृत्य शक्ति ऐप। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है, बिहार के मुजफ्फरपुर की किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलेटर गाइड फॉर SVEP देश के लिए मॉडल बन गई है, तो याद रखना है उस महिला का नाम है आर्या। याद रखना है क्या है, आर्या। बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, तो याद रखना है 21 लाख किसानों को जो है प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया है। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है उनका नाम है डॉक्टर शील अविनेश। क्या नाम है, डॉक्टर शील अविनेश। अगला प्रश्न है कि बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमालिंगा पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है, तो याद रखना है उनका नाम है सविता महतो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध जो है बिहार के सारण जिले से है। पॉइंट है अगला कि बिहार राज्य से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग कहते हैं, उनकी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर किसने रखा था, तभी इसे रखा गया था जुलाई में रेणु देवी, जो तभी बिहार की उप मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के किस राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है, तो याद रखना है बिहार। बिहार के पटना के छात्र प्रेम कुमार मांझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है, तो याद रखना है लाफायेट कॉलेज। याद रखना है कौन सा कॉलेज है, लाफायेट कॉलेज। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यह विद्यालय है भागलपुर में स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिले शामिल हैं, तो याद रखना है बहुत ही दुख की बात है, इसमें बिहार का कोई भी जिला शामिल नहीं है। अगला है 4 लेन फलोत पुल, जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है,
किस जिले में निर्माण हो रहा है? तो याद रखना है इसका निर्माण बिहार के जमुई में हो रहा है। हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पे रहा? तो पटना इसमें 59वें स्थान पे रहा था। अगर बात करें पिछले वर्ष किस स्थान पे रहा था, पिछले वर्ष पटना इसमें 51वें स्थान पे रहा था। बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। कौन सी पुस्तक है? इतिहास के झरोखों से जाने अपनी विरासत को। नेक्स्ट है, बिहार ने किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखना है सही उत्तर हो जाएगा रोहतास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा परिषद में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? तो याद रखना है 12 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो याद रखना है कि बिहार को इसमें श्रेणी ए में रखा गया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की श्रेणी में। हाल ही में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो याद रखना है बिहार का गया जिला जो है इसमें पहले स्थान पे है। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन पे याद रखना है पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। अगला पॉइंट है कि नवीनतम घोषणाओं के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है? तो याद रखना है फतुआ में बनाया जा रहा है। जुलाई का लास्ट करंट अफेयर हम लोग देखेंगे कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? तो याद रखना है ये जो खोला जाएगा वो गोपालगंज में खोला जाएगा। पहला पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य के नील गाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखना है वो राज्य है आपका बिहार राज्य, जहां पर नील गाय को पालतू पशु का दर्जा दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो याद रखना है बिहार के मुजफ्फरपुर में इसे खोला गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो वो राज्य है आपका बिहार सरकार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो याद रखना है 6 शिक्षक को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वे 6 शिक्षकों में से कितनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार राज्य ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया है? तो याद रखना है HS कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है तभी जो अगस्त में बिहार के उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, उन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना है प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जो है पहले कुलपति बनाए गए हैं। हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनके द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? तो याद रखना है 2023, यानी इसी साल से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखना है 11। हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो याद रखना है वो BCCI के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं एवं झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अमिताभ चौधरी दरभंगा से संबंध रखते हैं, जिनका हाल ही में यानी अगस्त के माह में निधन हो गया है। बिहार के नए सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बना है? तो याद रखना है वो बने हैं श्री चंद्रशेखर। हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं रामचरितमानस के विवाद को लेकर। तो याद रखना है कि बिहार के वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो श्री चंद्रशेखर हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। बात करें दूसरे स्थान पे कौन झांकी रहा है, तो अग्निशामक विभाग की झांकी रही है और तीसरे स्थान पे शिक्षा परियोजना की झांकी रही है। हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? तो याद रखना है आलोक कुमार मेहता ने। किसने? आलोक कुमार मेहता ने घोषणा की है। पॉइंट है अगला कि वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी अधिकारी शामिल हैं? तो याद रखना है इसमें बिहार के 7 अधिकारी जो है शामिल हैं।
17 अगस्त को माउंटेन मैन जो आपके कहे जाते हैं दशरथ मांझी, उनकी 15वीं तिथि मनाई गई। वे कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना है उनका संबंध बिहार के गया जिले से था। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो शमीर कुमार महासेठ बने हैं। हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो याद रखना है जदयू को। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? इसका जो नाम है वो बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखे जाने की घोषणा की गई है। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है 26 को सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, 7 लोगों को गैलेंट्री शौर्य पदक से सम्मानित किया जाएगा और 17 लोगों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल 26 लोगों को इससे सम्मानित किया जाएगा। साथियों, अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले, आपको सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देगी। हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो याद रखना है यह बिहार के 4 जिले से होकर गुजरेगी। इन 4 जिले का नाम आपको याद रखना है, पूछे जाने की संभावना बनती है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये 4 जगहों से गुजरती है, जिसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से करने का फैसला लिया है। इसमें बिहार की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखना है बिहार की 51 योजनाएं इसमें शामिल है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है? तो याद रखना है 995 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है। और इसका जो मॉनिटरिंग है वो आपको पता होना चाहिए कि गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से जो है इसकी निगरानी की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से लेकर 2022 तक बिहार में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो याद रखना है बिहार में 17 बाघों की मृत्यु हुई है। बात करें सर्वाधिक कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में 270 जो है बाघों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला लिया है? तो याद रखना है वो राज्य है अपना बिहार राज्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो याद रखना है वो राज्य है आपका बिहार राज्य। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना है बिहार विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अवध बिहारी चौधरी। याद रखना है कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। और बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन, जिसका आप एग्जाम देने जाएंगे, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अतुल प्रसाद। और इससे पहले कौन थे? तो R.K. नारायण इससे पहले थे। अभी वर्तमान में अतुल प्रसाद BPSC के चेयरमैन हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना है बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है? तो ये साथियों बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। ये सभी जो चीज़ें ली जाती है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रहता है, ये पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो याद रखना है मिथिला मखाना को जो है GI टैग दिया गया है। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर-17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीता है? तो याद रखना है पटना की टीम ने पूर्णिया की टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम की है। हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक शानू का चयन एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए हुआ था? तो याद रखना है अभिषेक शानू का संबंध कहाँ से है? भागलपुर से है। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो बिहार विधानसभा के जो वर्तमान में नए सभापति हैं वे कौन हैं? देवेश चंद्र ठाकुर हैं। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं? तो याद रखना है सम्राट चौधरी। पहले राबड़ी देवी हुआ करती थी, अभी कौन है? सम्राट चौधरी हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 जो आपको पहले बताया कि अंत में बताएंगे, तो जान लीजिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। पहले का नाम है निशी कुमारी, जिनका संबंध पटना से है, और दूसरे हैं आपके सौरभ सुमन, जिनका संबंध त्रिवेणीगंज सुपौल से है। पहला पॉइंट है, राज्य के सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को किस योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 सितंबर 2022 को की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2022 को किस जिले के कोलीवर स्थित राज्य के इकलौते मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? तो याद रखना है कहाँ पे स्थित है? भोजपुर जिला में ये स्थित है। बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करने के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो याद रखना है पटना जू में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि किस जिले के चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई है? तो याद रखना है सही उत्तर हो जाएगा भोजपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार के एनआईटी शिक्षण संस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्हीं के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन प्रहार आपको पहले भी बताए थे किससे संबंधित है, तो बिहार पुलिस से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वे बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो याद रखना है उनका संबंध बिहार के सारण जिले से है। और रामचंद्र मांझी जो है वो याद रखना है लौंडा नाच से संबंधित व्यक्तित्व हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमालिंगा दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना है सारण जिला। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो याद रखना है बिहार के वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाए जाने की बात कही गई है। नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना है वो बक्सर जिले के डुमरांव में की जाएगी। बिहार के किस जिले में नागदह स्थित गी मंदिर में बिहार का पहला याद रखना है समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा? तो याद रखना है बेगूसराय में। बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा ले इस प्रश्न। तो याद रखना है कि बिहार जो है कार्बन न्यूट्रल स्टेट 2040 तक बनने जा रहा है, ये लक्ष्य रखा गया है। किस जिले के हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा? तो याद रखना है पटना में। बिहार सरकार द्वारा कृषि मंडी के आधुनिकीकरण पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो याद रखना है 2700 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है? तो याद रखना है वैशाली में इसकी मंजूरी दी गई है। नाबार्ड बिहार के कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने का प्रयास करेगा? तो याद रखना है 3 चीज़ों को जो है प्रयास करेगा, जिसमें खुरमा, तिलकुट और बालूशाही शामिल है। हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की। यह जो योजना है ये किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो याद रखना है इसका जो संबंध है वो 1 से लेकर 3 तक के कक्षा के बच्चों के लिए है। बिहार पुलिस को किस संस्था की ओर से पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है फिक्की नामक संस्था, और यह पुरस्कार बिहार पुलिस को चक्र ऐप के लिए दिया गया है। याद रखना है, पूछा भी जा सकता है कि चक्र ऐप का संबंध किससे है? तो बिहार पुलिस से है। मिथिला पेंटिंग में बिहार के किस जिले के कलाकार हैं विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो याद रखना है उनका संबंध दरभंगा से है और यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? तो याद रखना है कि नालंदा में जो है स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाने की बात कही गई है। गांव कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने में देश का पहला राज्य बन गया है आपका बिहार राज्य। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया है? तो याद रखना है आपको पहले भी बताया गया में। किस नदी पे इसका निर्माण हो रहा है? तो याद रखना है इसका निर्माण जो है फल्गु नदी पे किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने इस डैम का नाम गयाजी डैम भी रखा है। नेक्स्ट है CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डायरी कौन बन गई है? तो याद रखना है नालंदा डेयरी जो है CAS मार्क पाने वाली पहली डेयरी बन गई है। पटना के कंकरबाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो याद रखना है बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है। कुल 13 राज्यों में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार के किस जिले के जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित किस बाल कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो याद रखना है हौसलों की उड़ान के लिए। किस राज्य सरकार ने छात्रों के बस्ते को बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है? तो याद रखना है बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के किस जिले में 278 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो याद रखना है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में। पहला कहाँ लगाया गया था? तो पहला आपको पूर्णिया में लगाया गया था ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो हाल ही का रिपोर्ट है, सितंबर का रिपोर्ट है, तो याद रखना है बिहार इसमें 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। तो सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो आपको करवा दिए। अब हम लोग अक्टूबर माह के करंट अफेयर को देखते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो याद रखना है गया में इसका निर्माण किया जाएगा।
बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भोजपुर एवं मधेपुरा में इसकी स्थापना की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखना है बिहार इसमें 11वें स्थान पे है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहन की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत टैक्स में छूट देगी? तो याद रखना है 25% जो है बिहार इसमें छूट देने जा रही है। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है पटना इसमें 38वें स्थान पे है। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले के सिताब दियारा में किसने किया है? तो याद रखना है इसका जो अनावरण है वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां बनाई जाएगी? तो याद रखना है 24 जिले में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। हाल ही में बिहार के पटना की रहने वाली किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो याद रखना है यह खिताब जीता है रश्मि कुमारी के द्वारा और इसकी जो उप विजेता रही हैं वो काजल कुमारी रही हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे क्योंकि खेल से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे इसका संबंध कैरम से है। बिहार के लोगों के इलाज एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिलों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे? तो याद रखना है 36 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखेंगे ये जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो याद रखना है डॉक्टर माधव हाडा का चयन किया गया है और इसकी जो आपको कृति है वो कृति है, याद रखना है पंचरंग चोला पहर सखीरे। याद रखना है पंचरंग चोला पहर सखीरे किसकी कृति है? माधव हाडा की, जिसका चयन बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किया गया है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कहाँ 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो याद रखना है इसका आयोजन जमुई में किया गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है? याद रखना है तो वो आपका स्टेशन है भागलपुर रेलवे स्टेशन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस जो है रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग दी है? तो याद रखना है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको स्थापित किया जाएगा पटना में। गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया है? तो याद रखना है बिहार को दूसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। पहले स्थान पे आपका कर्नाटक राज्य है, तो यही कर्नाटक राज्य है जो पहली बार जातिगत जनगणना करवाया था, इसके बाद बिहार। तो ऐसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। पूछा जाएगा कि जातिगत जनगणना करवाने वाला पहला राज्य तो कर्नाटक, दूसरा राज्य आपका बिहार राज्य। हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हैं ऋषिकेश सुलभ को जो है कथाक्रम सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। बिहार के किस जिले में फार्मा एवं सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है बिहार के मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 20 सभी प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो याद रखना है आपको 12 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें 5 बालक हैं, 7 बालिकाएं हैं। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला जो है पहला जिला बन गया है? तो वो आपको जहानाबाद बन गया है। अगला प्रश्न है कि 11 अक्टूबर 2022 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखना है 120वीं जयंती मनाई गई। पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना है उनका जन्म सारण जिले के सिताब दियारा गाँव में हुआ था। बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो याद रखना है 12। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखर के तुनु पार के लिए शान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है उनका नाम है पार्थ सौरभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है अक्टूबर माह का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? उनका जो संबंध है वो बिहार के औरंगाबाद से संबंधित। IIT पटना के कितने शोधार्थियों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है 9 को। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिले में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? तो याद रखना है 3 जिले में बनाए जाएंगे, बक्सर, पटना और गया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो उनका जो संबंध है वो बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो याद रखना है भागलपुर रेलवे स्टेशन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखेंगे। 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सरकारी
विद्यालय में जो है रिजल्ट डे मनाया गया है, तो याद रखना है रिजल्ट डे जो मनाया गया है वो बिहार में मनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे, तो याद रखना है 75,424 स्कूल में जो है ये खोले जाएंगे। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है विश्व साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित अरुण कुमार झा का संबंध मधुबनी जिले से है। बिहार के सभी विद्यालयों में स्नातक स्तर पर किस वर्ष से CBCS यानी चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा, तो याद रखना है इसी वर्ष 2023 से इसे लागू किया जाएगा। और बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क आपको बताया ही गोपालगंज में बनने जा रहा है। 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्ष बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया है, तो याद रखना है 17 वर्ष बाद जो है इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहर में बिहार के कितने शहर शामिल हैं, तो याद रखना है इसमें बिहार के 14 शहर शामिल हैं। बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है, तो याद रखना है पूर्वी चंपारण में स्थित है आपका केसरिया स्तूप। बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की गई है, तो याद रखना है बिहार के 7 जिले में सेब की खेती की शुरुआत की जा रही है। बिहार के किस जिले में ई मालखाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जाएगा, तो याद रखना है किशनगंज के ई मालखाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जाएगा। 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो याद रखना है 104वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना है, तो याद रखना है कैमूर इसमें विजेता बना है। बिहार के भागलपुर जिले के कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखना है बिहार के 13 स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को UN मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो उनका जो संबंध है वो बिहार के भागलपुर से संबंधित है। 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है, तो याद रखना है इसका शुभारंभ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया है। और यही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में याद रखना है आपको गिद्ध संरक्षण परियोजना की भी शुरुआत की गई है। ये प्रश्न आपके 67 PPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों और ग्रुप में हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बिहार में बाढ़, भूकंप एवं सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिले में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा है, तो याद रखना है 15 जिले में। बिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादकों की संख्या कितनी हो गई है बढ़कर, तो याद रखना है इसकी संख्या बढ़कर 55 हो गई है। दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत कितने जिले में गारलैंड ट्रेन का निर्माण किया गया है, तो याद रखना है 3 जिले में, बांका, रोहतास और नवादा। वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा, तो याद रखना है कथाकार जयनंदन को दिया जाएगा जिनका संबंध नवादा से है। बिहार की पहली विशेष यूनिट किस जिले में बनाई जा रही है, तो याद रखना है पटना जिले में जो है बनाया जा रहा है। 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है, तो अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है उनका नाम है नाजिया प्रवीण। बिहार की कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया गया है, तो याद रखना है 8463। बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की छात्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो याद रखना है पूर्णिया जिले की छात्रा ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। बिहार में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए कितने जिले में हूटर यानी सायरन लगवाए जा रहे हैं, तो याद रखना है 3 जिले में, यह है आपके पटना जिला और गया जिला, साथ साथ औरंगाबाद जिला। बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में कितने जिले में भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की गई है, तो याद रखना है 3 जिले में इसकी शुरुआत की गई है। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जो हैं आपके नितिन गडकरी ने बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित किस पुल का शिलान्यास किया है, तो याद रखना है अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है, तो पुल का नाम है पांडुका पुल। बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, तो याद रखना है 6 आर्द्र भूमि में इसकी योजना बनाई जा रही है। और ऑक्सीजन पार्क वाला रिपीट हो गया, गोपालगंज याद रखेंगे, बार बार रिपीट हो रहा है यानी पूछे जाने की संभावना है। 11 नवंबर 2022 को बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है वो आपका NTPC कहलगांव है।
अगला है कि बिहार में पटना के खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल बनाया जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है वो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य जलाशय आपको मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना है 2.5 कुंटल का लक्ष्य रखा गया है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनकी कोर कमेटी में बिहार का एक व्यक्ति शामिल है प्रज्वल पांडे। उनका संबंध किस जिले से है। तो सीवान से उनका संबंध है। बिहार की किस डायरी को मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वो आपका पटना डायरी प्रोजेक्ट है। 28 नवंबर 2023 को बिहार के किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। तो वो है आपका लोजपा। इस वर्ष नवंबर माह में बिहार जीएसटी कलेक्शन देश में किस स्थान पर रहा है। तो इसमें बिहार पहले स्थान पर रहा है, लगभग 28%। तो नवंबर माह के करंट अफेयर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग दिसंबर माह के यानी 2022 के अंतिम मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस लोक गायिका को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखना है मैथिली ठाकुर को जो है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और वे किस जिले के रहने वाली हैं। तो बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली हैं मैथिली ठाकुर। और बिहार चुनाव आयोग ने इसे स्टेट आइकन भी बनाया है, ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे जनवरी के माह में हम लोग इसे देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। तो याद रखना है उनका संबंध जो है सहरसा से है। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। तो याद रखना है भोजपुर में। अगला पॉइंट है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है। तो याद रखना है बिहार सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने स्कूल को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो याद रखना है 33 स्कूल को जो है स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी। हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है। तो याद रखना है रजत पदक से इसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया है। तो वो है आपका सहरसा जिला। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो गया में किया गया है। हाल ही में किस विद्यालय के छात्र जो है कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है उनका संबंध जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से है और 55 केजी भार वर्ग में उन्होंने ये पदक को अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। तो याद रखना है भागलपुर और कटिहार। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है। तो याद रखना है शिक्षा बोर्ड ने जो है अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है और यह जो है स्टेट ऑफ आर्ट के भी नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका जो संबंध है वो किस जिले से है। तो याद रखना है पटना जिले से उनका संबंध है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। इसका निर्माण जो है किस जिले में किया जा रहा है। तो इसका जो निर्माण है वो आपको याद रखना है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है शिवहर, वहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। तो याद रखना है मुजफ्फरपुर। पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल संपर्क टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखना है उसे बिहार ने जीता है और उप विजेता जो रहा वो राजस्थान रहा है। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो याद रखना है बिहार के श्रेयसी सिंह ने कांस्य पदक जीता है। 15 से 29 दिसंबर 2022 तक बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो पटना के गांधी मैदान में किया गया था। अगला जो पॉइंट है, न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उनका नाम है कृति राज। बिहार में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है सविता कुशवाहा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म सीवान के जीरादेई में हुआ था और जन्म की बात करें तो उनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। बिहार के किस जिले में नबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है। तो याद रखना है पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में कितने विद्यालयों को वर्ष
21-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 39 विद्यालयों को। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना है नालंदा में जो है इसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बनाया है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश। हाल ही में बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्ति योजना, याद रखना है, जिसे हम लोग संबल के नाम से जानते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो साथियों मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। बिहार के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल ने 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मुकेश कुमार है। काफ़ी ही चर्चा में रहे हैं, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुकेश कुमार का संबंध जो है किस जिले से है और वो कौन सा खेल खेलते हैं, किस टीम के लिए चुने गए हैं आईपीएल 2023 में। तो सभी बातें आपको बताए हैं, तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है गोपालगंज बिहार से है। मधुबनी जिले के साहित्यकार हैं श्री अजीत आजाद को उनके किस पुस्तक के लिए 2022 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो याद रखना है उनकी जो रचना है, कृति है, उनका नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात को आप याद रखेंगे, जो करंट अफेयर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट किया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अजीत आजाद को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मधुबनी जिले के हैं और उनकी कृति का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अब इस वीडियो में साथियों हम लोग अंत माह यानी जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा राज्य ने स्टेट आइकन बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। आज़ादी के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला देश का जो दूसरा राज्य है वो अपना बिहार राज्य बना। इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वैशाली के हरशेर गांव में हुआ था। याद रखना है हरशेर गांव में हुआ था। और पहला राज्य जिसने जो है जातिगत जनगणना करवाया वो आपको याद रखना है कर्नाटक 2014-15 में। दूसरा राज्य बना आपका बिहार राज्य। और जातिगत जनगणना जो बिहार में करवाया जाएगा वो 2 चरण में करवाया जाएगा। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी जो पूरा हो चुका है। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। पहले चरण में याद रखना है मकान संख्या पूछी गई और घर के मुखिया का नाम लिया गया। दूसरा जब चरण शुरू होगा तो उसमें 26 प्रकार की जानकारी आपसे ली जाएगी। तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जातिगत जनगणना के दूसरे चरण में कितने प्रकार की जानकारी आपसे ली जाएगी, तो याद रखना है 26 प्रकार के। इसके बाद है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो याद रखना है खुशी कुमारी ने बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। और जनवरी माह में आपको याद रखना है बिहार के 3 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें आनंद कुमार पटना के हैं जिनका जो संबंध है वो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से है और सुपर 30 के डायरेक्टर भी हैं। कपिल देव प्रसाद जी नालंदा के रहने वाले हैं, कला से संबंधित इनका क्षेत्र है और 52 बूटी हस्तकला के प्रसिद्ध बुनकर भी हैं। याद रखना है, पूछा जा सकता है। सुभद्रा देवी की बात करें तो मधुबनी की हैं और इनका भी क्षेत्र कला है। पेपर मेस कला में सिद्धहस्त कलाकार हैं सुभद्रा देवी जी। तो बिहार के 3 लोगों को, जिसमें 2 पुरुष को 1 महिला को इस बार पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि 5 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक समाधान यात्रा निकाली गई नीतीश कुमार के द्वारा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा पश्चिम चंपारण के बेतिया से की गई है, याद रखना है। इसके बाद जो जनवरी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें याद रखना है जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ जिसमें पता चला कि बिहार में निर्वाचन सूची में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो कितनी है, 7.58 करोड़। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बिहार में 2-3 व्यक्तियों की नियुक्ति भी की गई है। बिहार के नए महाअधिवक्ता जो बने हैं वो पीके शाही बने हैं। पहले ललित किशोर हुआ करते थे, अभी वर्तमान में बिहार के नए महाअधिवक्ता कौन है? पीके शाही हैं। CSBC जो कि सिपाही चयन पार्षद होता है, तो उसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो SK सिंघल को बनाया गया है, जो बिहार के पहले DGP हुआ करते थे। अभी वर्तमान में बिहार के DGP हैं, याद रखना है, राजविंदर सिंह भट्टी। इसके बाद बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में 13 जिलों को शामिल किया गया है। 2022 में बिहार का सबसे लोकप्रिय जो स्थल रहा वो कौन सा रहा, पूछा जा सकता है। तो सबसे लोकप्रिय स्थल आपका राजगीर रहा। रिपब्लिक डे 2023 यानी गणतंत्र दिवस प्रथम झांकी का अवार्ड किसने जीता? तो याद रखना है पंचायती राज विभाग को गणतंत्र दिवस 2023 में प्रथम झांकी का अवार्ड मिला है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो राकेश कुमार तिवारी बनाए गए।
पटना उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल के स्थान पे जस्टिस के विनोद चंद्रन के बारे में कहा जा रहा है। ये पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद 9 जनवरी को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1963 ईस्वी को की गई थी। इसके बाद आपको याद रखना है समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में जो है आपको निधन हो गया है 12 जनवरी 2023 को। तो जनवरी माह के इतने ही करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में साथियों हम लोगों ने 13 माह के शानदार करंट अफेयर को देख लिया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।